नमूनिया एक ख़तरनाक बीमारी है और पाकिस्तान जो एक तरक्की पजीर मुल्क है, इसमें जो नमूनिया से अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो नमूनिया जो है क्या क्या असरात पैदा करता है, नमूनिया का जो है इम्पेक्ट सेहत पे क्या होता है, और नमूनिया बहुत ज़्यादा मॉर्टलिटी और इम्पेक्ट के अलावा जो है जिस्म के ऊपर मॉर्बिडिटी भी करता है, यानी कि उसकी पेचीदगियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब सवाल ये है कि नमूनिया से बचा कैसे जा सकता है, इसके वालिदैन क्या एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं, क्या तदाबीर कर सकते हैं जिससे बच्चे को नमूनिया ना हो। अगर नमूनिया होता है तो फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया जाए और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा लें। तो आज की वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि वालिदैन का किरदार क्या है, वो कैसे अपने बच्चे को इन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हफीज़ अहमद है, मैं चाइल्ड कंसल्टेंट हूँ हफीज़ अहमद हॉस्पिटल विहाड़ी में। नमूनिया बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो बच्चे को फेफड़े को करती है और उससे जो है फेफड़े में एक किस्म का इन्फ्लेमेशन या ज़ख़म हो जाता है, और नमूनिया के इर्द गिर्द चिल्ली जो होती है उसके ऊपर भी होता है और बच्चे को उससे सांस लेने में दिक्कत आती है। तो फेफड़े के बुनियादी काम तो ये होता है कि वो उसने ऑक्सीजन जो है इनहलेशन और एक्सलेशन, ऑक्सीजन जो है वो बाहर से लानी है और कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करना है। अगर फेफड़े प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो जो है ऑक्सीजन की कमी होती है और बच्चे को सांस की दिक्कत होती है। तो नमूनिया से बचने का अगर छोटे बच्चों में अगर बात करें, जो न्यू बॉर्न्स हैं या जिनकी उम्र बहुत कम है, तो सबसे पहले जो ग़िज़ा है, ग़िज़ा में छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि माँ के दूध में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो अंदर जो है दूध के अंदर होती हैं, जो बीमारियों से महफूज रखती हैं, नमूनिया से के लिए, गर्दन तोड़ बुखार के लिए और भी काफ़ी सारी बीमारियों के लिए माँ के दूध के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो अगर बच्चे की ग़िज़ा हमारी जो है वो जो माँ का दूध होगा तो उससे बच्चा जो है इससे महफूज रहेगा। जैसे बच्चा बड़ा होता है, 6 माह या इससे बड़ा होता है, तो बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ नरम ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो अगर हम वक़्त के ऊपर उसकी वीनिंग कर दें, बच्चे को माँ के दूध के अलावा नरम ग़िज़ा देना शुरू कर दें, अंडे की जर्दी शुरू कर दें, केला या आलू वगैरह स्टार्ट कर दें, तो उससे भी उसकी जो है कैलोरीज होंगी माँ के दूध के साथ। और जब बच्चा की उम्र 2 साल हो जाती है तो उस वक़्त चाहिए कि हमें बच्चे को हर वो चीज़ खिलाएं जो बड़े खाते हैं। जो नाश्ता करवाएं, आप दोपहर का खाना खिलाएं, शाम से पहले खिलाएं, रात को खिलाएं, उसको जो है दिन में कम से कम 4-5 दफ़ा बच्चे को खाना खिलाएं, प्रॉपर तरीके से उसका खाने का अरेंजमेंट हो। अब लेकिन देखा ये गया है कि बच्चे को बिस्कुट दे दें या उसको अगर बड़ा भी हो गया तो फीडर पिला दें और दूध से ही काम चला दें। उससे बच्चे के अंदर एक तो फाइबर की बहुत शदीद कमी हो जाती है और कैलोरीज की भी कमी हो जाती है, क्योंकि दूध जो है 2 साल के बाद जो है वो ग़िज़ा पूरी नहीं कर पाता। तो बच्चे के अंदर जो है मुख्तलिफ विटामिन्स उनकी कमी होना शुरू हो जाती है, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है और उसके अंदर जो है अपनी इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती, तो नमूनिया के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को जो है दूसरी डिजीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको लिवर डिजीज़ है, उसकी ब्रेन का मसला है, या जो कॉमन है बच्चे को अगर खून की कमी है, इनसे भी जो है बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। बच्चे को अगर कोई दिल की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है और हड्डियों की बीमारी है, मुख्तलिफ बीमारी होती हैं, इन बच्चों की ग़िज़ा का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा ताकि ये बच्चे अपनी बीमारी के साथ भी निपट सकें और जो है इनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप है, क़ुव्वत मुदाफ़त रहे, जिससे बच्चे जो है इसके अलावा जो है हिफाजती टीके जो है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
और ये जो हमारे मुल्क में इसका हिफाजती टीकों के पूरे इंजेक्शन भी अवेलेबल्स हैं, वो लगवाने चाहिए ताकि इन सारी बीमारियों से, नमूनिया के अलावा बाकी जो जैसे गर्दन तोड़ बुखार है, उनसे भी बच्चा महफूज रहे। और चौथी चीज़ जो मैं कहूँगा वो है सफाई। देखिए, अगर बच्चे को साफ़ रखेंगे, उसको जो है कपड़े साफ़ पहनाएंगे, उसका माहौल साफ़ होगा, तो बच्चे के बीमारी होने के चांसेस कम हैं। और पांचवी चीज़ मैं ये कहूँगा, अगर घर में कोई किसी को वायरल डिजीज़ हो गई है और कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो वो काइंडली वो बच्चे से थोड़ा सा इतनाब करें, उसके चेहरे पे उसको प्यार ना करें। अगर बहुत करना है तो उसके जो है माथे पे या उसके सर पे प्यार कर लें, ताकि बच्चे को जो है वो डिजीज़ ना हो। बल्कि चाहिए तो ये, अगर बड़ा जो है वो उससे दूर रहे अगर बीमार है। अगर माँ को ही फॉर एग्जांपल जी नज़ला ज़ुकाम खांसी हो गई है, तो वो मास्क पहने ताकि बच्चे को डायरेक्ट जो है डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन ना हो, क्योंकि डिज़ीज़ जो है वो एक दूसरे से भी लग सकती है। इनिशियली तो बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होगा, लेकिन बच्चे की में क्योंकि इम्यूनिटी वैसी नेचुरली कम होती है, तो उसको नमूनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में ये जो है सारी एहतियाती तदबीर अगर करेंगे, तो आपका बच्चा जो है नमूनिया से महफूज रहेगा।